नगर निगम के विभिन्न समस्याओं को लेकर आशु पार्टी द्वारा धनबाद नगर निगम गेट के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम से जुड़े हुए कई ऐसी समस्याएं जिसमें सड़क, नली, बिजली और नगर निगम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जबरन जमीन के नाम पर टैक्स वसूली किए जाने का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि वह विगत समय से राज्य सरकार को अपनी जमीन से जुड़े हुए सभी टैक्स देते हुए आए हैं, मगर वर्तमान स्थिति में नगर निगम जबरन किसी भी बहाने से टैक्स वसूली के नाम पर ग्रामीणों को परेशान करने का काम कर रहा है। विगत वर्षों से नगर निगम का जो कार्यकाल रहा, बहुत ही जनउपयोगी नहीं कार्यकाल रहा। जिस उद्देश्य के साथ में जो उम्मीद लोगों का था कि नगर निगम धनबाद शहर जो है नगर निगम का दर्जा प्राप्त किया तो विकासमुखी गंगा यहाँ पे बहेगा, यही सब जगह इसी तरह का सब्ज बाग सरकार का पॉलिसी में यार इसको नगर निगम क्षेत्र बनाया। लेकिन यहाँ पर जो विकास का पैमाना है वो बहुत भेदभावपूर्ण और अच्छा नहीं रहा। जो नगर निगम क्षेत्र में रेवेन्यू विलेज है, नगर निगम का बना इतने दिनों के बाद भी रेवेन्यू विलेजों में विकास पहुंचा ही नहीं। जो यहाँ के विकास का जो फॉर्मूला है या जो विकास में बोलते हैं कि स्थानीय जनप्रतिनिधि के अनुशंसा के बिना विकास का योजना तैयार नहीं होता है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि कहाँ विकास का अनुशंसा कर रहे हैं? जाकर के देखिए, इस क्षेत्र में बड़ा एक भूभाग रेवेन्यू विलेज है, वहाँ पे विकास नहीं पहुँच पाया है। पानी जो शहरी जलापूर्ति योजना है अभी तक पूर्ण रूप से जो अंतिम व्यक्ति तक जाना चाहिए विकास का, वहां तक नहीं पहुंच पाया है। स्ट्रीट लाइट भी पूरे रूप से नगर निगम क्षेत्र में नहीं बना है, लेकिन स्ट्रीट लाइट दिन में जलता है। एक्स्ट्रा बिजली बिल 12 घंटा जो दिन का समय है, वो उस समय जिस समय लाइट का जरूरत नहीं है शहर को, उस समय भी लाइट यहाँ पे जल रहा है, उसका कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई निगरानी नहीं हो। उस गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद हो रहा है। वहाँ पे आपका जाकर के सड़क, नाली, इस तरह से जो भी है, यहाँ का जनप्रतिनिधि भी विकास के प्रति उसके पास भी पैमाना नहीं है और नगर निगम के पास भी कोई पारदर्शिता नहीं है जो योजनाओं को संप्लावित करें और उन योजनाओं को ले जो यहाँ का जो उपेक्षित क्षेत्र है या उपेक्षित लोग है उसके तक पहुंचे। कुछ नहीं है। इसी से हम लोग आज इतने दिनों के बाद में सारे पार्टी इस सवाल पर चुप है। आजसू पार्टी हम लोग आज सड़क पर उतर करके इनको लेकर के हम लोग खड़ा है। देखिए, ये तो सरकार का भ्रष्टाचार का एक नमूना के रूप में है, जिसको आप सभी लोग समझते हैं और जानते हैं कि वो जो जनप्रतिनिधि के माध्यम से विकास का काम किया जाना हो सकता था, उसको सरकार अपने हाथ में अपने लोगों को बैठाकर यहाँ पर माने दोहन का काम कर रहे हैं, माने वसूली का काम करवा रहे हैं। इसीलिए चुनाव आदि नहीं हो रहा है। हम बताना इस धरना के माध्यम से ये चाहते हैं, और नगर निगम में जो यहाँ पर महिला, पुरुष, युवा धरना में बैठे हुए हैं नगर निगम के बाहर में, तो उनके कुंभकर्णी निद्रा को तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं और उनको बताना चाहते हैं कि आपके माँ पिताजी ने पढ़ करके जो IAS ऑफिसर बनाता है, कई किसी जगह का पदाधिकारी बनाता है, तो उसके पीछे वो बात होता है कि आप वहाँ का जो नीति निर्धारित किया गया है उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें ताकि जनता जो अंतिम छोर पर है उसको लाभ मिल सके। उसके क्रियान्वयन के लिए सब काम किया जाता है। लेकिन उसको वे लोग ये सोच करके आते हैं कि हम लोग अंग्रेज के ज़माने के हैं और हम लोग को यहाँ पर सरकार नियुक्ति किया है, जो निश्चित रूप से हम लोग मान के चल रहे हैं कि पैसा के बल पर नियुक्ति किया है और वो पैसा का वसूली का काम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर सड़क, रोड, बिजली, पानी या किसी भी तरह का जो भी समस्या आम लोगों में व्याप्त है, वो सिर्फ ये नगर निगम का लोगों का देन है। करोड़ों अरबों रुपया में यहाँ पैसा आता है और नहीं होता। यहाँ पर नक्शा बनाने का बात होता है, भवनों का नक्शा बनाया जाता है, गलत ढंग से नक्शा बनाया जाता है, डीप बोरिंग किया जाता है। यहाँ पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है और नगर निगम वाले को लोग जब जानकारी भी देते हैं उसके बाद भी ये काम खत्म नहीं होता है। हम बताना ये चाह रहे हैं कि जिस धरना का मुख्य उद्देश्य है कि कुंभकर्णी निद्रा अभी भी तोड़ो। आजसू एक ऐसा पार्टी है जो जनता के न्याय दिलाने के लिए उस सड़क से सदन तक लोगों को मैंने बताने के लिए आती है और हम लोग उसी उद्देश्य से यहाँ पर आए हुए हैं।